करीब 80 से 81% आबादी का लिपिड प्रोफाइल ख़राब है और इसी को देखते हुए CSI ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं और नए पैरामीटर्स के मुताबिक LDL यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल 100 से कम रहना चाहिए, HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल 50 से ज़्यादा हर हाल में हो और टोटल अगर इन टोटलिटी देखें तो कोलेस्ट्रॉल 190 से कम नहीं होना चाहिए। तो स्वामी जी LDL HDL आपने लिपिड प्रोफाइल के बारे में बता दिया, अब ज़रा LDL HDL के बारे में बताइए और इनमें जो कम ज़्यादा हो रहा है इनको कैसे मैनेज करना है। योग की प्रोफाइल तो खुली हुई है, अभी अभ्यास बता रहे ना, ये ओबेसिटी को भी कम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी को अब योग की फाइल में ही ये प्रोफाइल कैसे अच्छी होगी और आपकी बॉडी की प्रोफाइल कैसे अच्छी होगी, आपका बॉडी का परफॉर्मेंस कैसे अच्छा होगा वो बता रहे हैं। ये 5 अभ्यास हैं, इससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा, इससे HDL LDL VLDL जितने भी कोलेस्ट्रॉल के कंपोनेंट्स हैं, ये लिपिड प्रोफाइल के कंपोनेंट से सारे नॉर्मल रहेंगे। बैठ करके ये 2 अभ्यास, फिर लेट करके बताएंगे। ये अभ्यास करने में फ्लेक्सिबिलिटी भी इससे इन्हेंस होगी। और हाँ, आपने 81% लोगों को बताया और 50% लोगों को, पूरे वर्ल्ड के कितने, आधी आबादी को, करीब 450-500 करोड़ लोगों को, ये बड़ा भाई जोरदार कर रहा है भाई, उत्थित पादासन भी कर रहा है, बकासन भी कर रहा है। क्या नाम भाई? सामश्रवा। चलो करो करो करो, हाँ करो करो। तो सुनो, ये अभ्यास 2, तीसरा ये हमारे बालक को कठिन अभ्यास एडवांस यू करना है तो पतंजलि विश्वविद्यालय के इन बालकों को देख लेना, ये 3 अभ्यास करना है। तो देखो एक खास बात, 50% लोगों को, दुनिया की आधी आबादी को, करीब 450 करोड़ लोगों को ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक का खतरा है। बीमारियां घात लगाए बैठी हैं, कभी भी ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक हो सकता है और जीवन का अंत हो सकता है। ये बड़ी खतरनाक बात है। लोग इतने जागरूक हैं, जब तक दूसरा मरे कोई चिंता नहीं, घर का मरे तो थोड़ी चिंता, जब तक खुद ना मर जाए तब तक चिंता ही नहीं करते, और मरने के बाद फिर आदमी को पता ही नहीं लगता हुआ क्या तो जब तक अपने सिर पर पटाखा नहीं फूटता, जब अपने कभी कभी बच जाते हैं ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक होके, तो कहते अरे तो बड़ा अनर्थ हो गया रे भाई। तो ज्यादातर लोगों को तो ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक से मौत ही हो जाती है। तो मौत मंडरा रही है जी। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो मेरे भाई, नित योगाभ्यास करो मेरे भाई, नित इंडिया टीवी देखो मेरे भाई, इसमें दिन बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बहुत अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है योग जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तो देखो ये अभ्यास बता दिए, पूरा लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल रहेगा और ब्रेन स्ट्रोक हार्ट अटैक से बच जाएंगे। और आपने तो लिपिड प्रोफाइल बात की, पूरा ब्लड प्रोफाइल 100% लोगों का ही गड़बड़ है, किसी का कुछ ना कुछ ऊंचा नीचा है। इसी को कह रहे भाई जीवन में बड़ी ऊंच नीच हो रही है, बड़ी उथल पुथल, बड़ी उधेड़ बुन हो रही है, उथल पुथल मची हुई है। योग कर लो रे मेरे भाई। अब स्वामी जी लोग नाराज ना हो जाए, इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि बहुत सारे लोगों का खून जो है वो खराब हो रहा है, खून गंदा हो रहा है, किडनी हार्ट ब्रेन के सारे लोग कहीं से विरासत से ना जोड़ लें, इसलिए मैंने खून वाली बात नहीं कही। मुझे पता है कि काफ़ी कुछ आप खुद ही कवर कर लेते हैं अच्छा स्वामी जी देखिए, हाई कोलेस्ट्रॉल तो आपके होते हुए काबू हो जाएगा, लेकिन एक जो हालात बेकाबू हो रहे हैं बारिश की वजह से, वो कैसे काबू होंगे, ये बड़ा सवाल है। तो इस वक्त स्वामी जी देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के बाद नदियां जो हैं वो उफान पर हैं, खतरे के निशान को पार कर गई हैं और आज भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 2 दिन के ब्रेक के बाद मुंबई में एक बार फिर से मानसून एक्टिव हो गया है। रुक रुक कर हो रही बारिश से लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं और अंधेरी सबवे और उसके आसपास के इलाकों में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी जाम जैसे हालात से लोग जूझ रहे हैं। बारिश के बाद मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे का हाल काफ़ी बुरा है। बारिश की वजह से ट्रैफिक पर ब्रेक सा लग गया है, गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। और इधर स्वामी जी गुजरात के वलसाड में भी
2 दिनों से जो बारिश हो रही थी उसकी वजह से हालात काफ़ी बिगड़े हुए हैं। सड़कों पर हर तरफ पानी भरा है, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। वलसाड में मधुबन जो डैम है स्वामी जी, उसके दरवाजे खोलने पड़े और इसकी वजह से नदी का जो पानी है वो शहर के निचले इलाकों तक पहुंच गया है और सड़कों पर अब सैलाब सा बह रहा है और जाहिर है अब लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। शाहजहांपुर से भी स्वामी जी जो खबर आ रही वो परेशान करने वाली, 5वें दिन भी वहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं, जलभराव से लोग परेशान हैं। 16 जिलों की करीब 18 लाख की आबादी इस वक्त जो है वो बाढ़ से प्रभावित है। कानपुर में गंगा नदी जो है वो भी उफान पर है, जिसकी वजह से 40 गांव पर खतरा मंडरा रहा है। स्वामी जी, ये तो जो उपाय और योगाभ्यास आपने बताए उससे अपने शरीर को कैसे तंदुरुस्त रखा जाए, बीमारियों से मुक्त रखा जाए, उनके उपाय हैं। लेकिन स्वामी जी, पूरी दुनिया में 80% किशोर ऐसे हैं जिनकी फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है और यही वजह है कि युवावस्था में आते आते वो हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट प्रॉब्लम्स की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो ज़रा इन युवाओं को, इन किशोरों को पावर योग का एक पैकेज बता दीजिए ताकि ये नौबत ही ना आए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा, आप पावर योग की डिमांड लेके आई हैं। ठीक है स्वामी जी, एक सेशन पावर योग का। युवाओं को चलो, आपको मेरे साथ साथ करना पड़ेगा, खाली प्रवचन से बात नहीं बने पड़ेगी। आओ हुसैन भाई, मैदान जंग में योग की जंग से फिर जीवन की जंग लड़ सकेंगे। ये 1, फिर ये 2, ये पावर योगा है, ये ऐसे, ये 3 ऐसे, फिर ये 4 ऐसे, पूरा पावर योग चल रहा है। पावरफुल बनाना है सबको। सब कमजोरी, तन कमजोर, मन कमजोर, दिल कमजोर, दिमाग कमजोर और तन मन कमजोर हो जाता है तो समझो वतन कमजोर हो जाता है। तो पावर योग तो हम करा रहे हैं भाई, लंबे लंबे श्वासों के साथ, ऐसे, ये ऐसे, ये पावर योग है। और ये तो होले होले करवाया, मजबूती होने ऐसे कर लेना, ये ऐसे जुड़ गए भाई। तो एक तो देखो पावर योग से पसीना बहाना है, ऐसे जैसे आज पूरे शरीर में हमने पसीना बहाया। और पवन मुक्तासन जो अभी कर रहे थे और मुंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो नित्य करना है। तो आगे से किसी भी ऐसे जवान बेटा बेटी की मौत ना हो तो सुबह एक बार योग से पसीना बहाओ। जी स्वामी। अलग अलग प्रकार के गेम्स अच्छे हैं, दौड़ना अच्छा है, लेकिन यदि योग हो जाए ना, जिसमें योगिक एक्सरसाइज है, व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, और योग के साथ योग युक्त आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, में कहता हूँ योग करो और योग को जीवो, योगमय जीवन हो जाएगा ना। फिर संसार में कोई रोग, कोई दुख, कोई दारिद्र्य, कोई नैराश्य, कुंठा, कोई जीवन में प्रमाद, कोई बुरी चीज बाकी नहीं रहेगी जीवन में। योग से अच्छा स्वास्थ्य तो मिलेगा, सारी अच्छाइयाँ आ जाएंगी और जीवन की सारी बुराइयां हट जाएंगी। ये बड़ी बात है। एक योग की अच्छी आदत से सारी बुरी आदतें भी छूट जाएंगी जो आजकल बच्चों में बहुत हो रही है।